अर्थ आर के बारे में हम लोग जानेंगे। अर्थ आर क्या होता है। इस दिन आपको शायद पता होगा गाइस कि 1 घंटे के लिए पूरे दुनिया भर में लाइट बंद कर दी जाती है। 1 घंटे के लिए 1 घंटा डिसाइड किया जाता है और दुनिया भर में लाइट बंद कर दी जाती है। तो हर साल अर्थ आर ऑब्जर्व किया जाता है लास्ट सैटरडे ऑफ मार्च को। तो मार्च का जो आखिरी सैटरडे जो हम लोग को देखने को मिलता है, तो उस दिन अर्थ आर ऑब्जर्व किया जाता है रात में 8:30 बजे इस टाइम पर। इससे पहले जो है पब्लिक रोड पर आ गई थी, सड़कों पर जो है वो निकल पड़ी थी अर्थ आर से रिलेटेड अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, राइट। और फिर डिजिटली भी जो है ये इनिशिएटिव जा चुका है, क्योंकि लॉकडाउन के समय पर काफी तकलीफ थी, एकदम से इस इनिशिएटिव को जो है वो लोग वो नहीं कर पा रहे थे, राइट, कैंपेनिंग नहीं कर पा रहे थे, राइट। तो उन लोगों ने घर घर पर ही डिजिटली इस इनिशिएटिव को प्रमोट करना शुरू किया, राइट। और जो टॉपिक है अर्थ आर 2022 का वो है शेप अवर फ्यूचर, हमारे भविष्य को आकार दें। वैसे तो आप इंग्लिश में ही इस मतलब टॉपिक को जो है वो ध्यान में रखिएगा, शेप अवर फ्यूचर। और हैशटैग है शेप अवर फ्यूचर। ये इसको बढ़ावा दिया जा रहा है, अवेयरनेस क्रिएट करनी है। जो भी हमारी दुनिया में आज की डेट के जो सीरियस इश्यूज हैं, स्पेशली क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, एनवायरमेंट से रिलेटेड, तो उसको जो है वो हाईलाइट करना है, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। तो अर्थ आर है क्या, इसको हम लोग समझते हैं। तो 2007 में लाया गया अर्थ आर। एनुअल इवेंट है, हर साल होता है ये मार्च के आखिरी सैटरडे के दिन जो है वो होता है रात में 8:30 बजे। और ये ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया जाता है, याद रखना, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। इस दिन प्रमोट किया जाता है कंजर्वेशन और सस्टेनेबल एनर्जी को। जो ऊर्जा है उसको कंजर्व करना, उसका संरक्षण करना, और एनर्जी ऊर्जा का जो है वो उपयोग करना सस्टेनेबल तरीके से, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को वेस्ट मत करो, पावर को वेस्ट मत करो, सस्टेनेबल तरीके से उसका उपयोग करो। इंकरेज किया जाता है कि सिविलियन जो है, लोग बाग जो है पूरे दुनिया भर के, ये लाइट्स ऑफ कर दें 1 घंटे के लिए। और 1 घंटे के लिए लाइट ऑफ करने का मतलब पूरे दुनिया भर को एक चीज के बारे में ये बताना कि आपको जो है अवेयरनेस क्रिएट करना, लाइट बंद करके, कि हमें जो है वो प्रोटेक्ट करना है एनर्जी को। क्योंकि गाइस यू नो अबाउट इट वेरी वेल कि आज की डेट में जिस एनर्जी का इस्तेमाल हम कर रहे हैं, हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, ये क्या रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के थ्रू आ रही है या नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के थ्रू? मेजोरिटी तौर पर, यानी कि पूरे दुनिया भर में सभी के घर में अगर मेजोरिटी तौर पर हम देखें तो नॉन रिन्यूएबल सोर्स के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। कोयले को जलाकर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा रही है। मतलब कोयला जल रहा है तो क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन निकल रहा है, वेरियस पॉइजनस टॉक्सिक गैसेस जो है वो एमिट हो रही हैं। इसके कारण क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर जो है वो बन रही है, और इस कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर के कारण हम लोग को क्या चीज देखने को मिल रही है, टेम्परेचर लेवल इंक्रीज हो रहा है, ट्रैप हो रही है सनलाइट और टेम्परेचर लेवल इंक्रीज हो रहा है। तो इसके बारे में आप लोग सभी लोग जानते हैं। इसी चीज के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना, क्योंकि टेम्परेचर लेवल जो इंक्रीज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है, क्लाइमेट चेंज के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करनी, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करनी, और इसके कारण काफी सारी स्पीसीज एक्सटेंड होती जा रही हैं। तो अल्टीमेटली आपको वाइल्ड लाइफ को भी प्रोटेक्ट करना है, कंजर्व करना है स्पीसीज को भी। तो इन सब चीजों की अवेयरनेस देता है अर्थ आर। और इसे स्टार्ट किया था 2007 से, कहां पर, सिडनी ऑस्ट्रेलिया में। 7,000 से भी ज्यादा सिटीज और टाउन पूरे दुनिया भर की आज की डेट में इसके साथ एंगेज होती हैं। 1 घंटे का इवेंट होता है और एक बड़ा मूवमेंट ये हम लोग को देखने को मिलता है। एक और चीज आपको समझनी है कि अर्थ डे और अर्थ आर में क्या डिफरेंस है। अर्थ आर क्या है, ये चीज आप समझ गए, क्लाइमेट चेंज से एसोसिएटेड है, राइट। अर्थ डे जो कि 22 अप्रैल को मनाया जाता है, इसमें मेनली फोकस किया जाता है हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट के ऊपर। लोगों को इंस्पायर किया जाता है कि लोग बाग पेड़ लगाएं, रिसाइकलिंग प्रोसेस पर काम करें, अवेयरनेस क्रिएट करें रिसाइकलिंग से रिलेटेड, हमारे प्लैनेट को टाइडी रखें, क्लीन रखें, स्वच्छता मेंटेन करके रखें। इन ऑब्जेक्टिव के तहत अर्थ डे ऑब्जर्व किया जाता है। बट अर्थ आर जो है वो टोटली बेस्ड ऑन क्लाइमेट चेंज है, राइट। ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर आधारित हम लोग को देखने को मिलता है, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड हम लोग को देखने को मिलता है। आज की डेट में पॉपुलेशन जो बड़ी है पूरे दुनिया भर की, क्लाइमेट चेंज का रिस्क जो है वो बहुत ज्यादा आ चुका है ह्यूमन काइंड के ऊपर, ह्यूमंस के ऊपर और भी दूसरी स्पीसीज के ऊपर, राइट। ग्लोबल वार्मिंग और जो बढ़ता हुआ पोल्यूशन हम लोग को देखने को मिल रहा है, क्यों हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा दिया हमने, राइट, फॉरेस्ट कवर को हमने डिक्रीज कर दिया। इन सब चीजों के कारण क्या हो रहा है, सी लेवल जो है वो राइज हो रहा है, और खतरा क्या है, काफी सारी जो कंट्रीज है वो पानी के नीचे चली जाएंगी, काफी सारी स्पीसीज जो है वो एक्सटेंड हो जाएंगी। दीज आर द इशूज। और लार्जेस्ट पोल्यूटर जो है वो कौन है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री जो है सबसे ज्यादा पोल्यूशन करती हैं। और मेन फोकस इस पूरे इनिशिएटिव का ये होता है कि गवर्नमेंट्स के ऊपर, पूरे दुनिया भर की जो सरकार है
उनके ऊपर एक प्रेशर क्रिएट करना कि वो ऐसी पॉलिसीज लेकर आए जो एनवायरमेंट के अनुकूल हो, राइट, एनवायरमेंट फ्रेंडली हो। और अर्थ आर के साथ वर्ल्ड वाइड फंड जो हमें देखने को मिलती है, उसका मेन एम ये होता है कि लोगों को एंगेज करना, पूरे दुनिया भर के लोगों को इन्वॉल्व करना कि लोग बाग एक सस्टेनेबल लाइफस्टाइल अडॉप्ट करें। लाइट बंद करके 1 घंटे के लिए लोगों को यह बताना कि अगर आज आप एनवायरमेंट पर काम नहीं करोगे, आज आप एनवायरमेंट पर फोकस नहीं करोगे, तो कल आपके लिए अंधकार ही होना है, कुछ नहीं बचेगा, पूरा अंधकार हो जाएगा। हेडिंग टू अ डार्क एज, आप डार्क एज की तरफ जा रहे हो अगर आज की डेट में आप अलर्ट नहीं होते हो तो, राइट। तो ये चीज जो है वो लोगों को बताना। तो ये है अर्थ आर और अर्थ डे के बीच का डिफरेंस, और पूरी चीज हमने डिटेल में डिस्कस करी। मैं उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा।